हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी समय बाद मैं आपके समक्ष हूँ। तो आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है मेरी वजह से, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। लेकिन जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम 100% फोकस हम उस एग्ज़ाम के लिए करें। तो सालों की मेहनत होती है और जिसका हमें कुछ ही दिनों में पूरा प्रदर्शन करना होता है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें अपनी सालों की मेहनत का बेनिफिट एग्ज़ाम के दौरान मिल जाए। तो इसीलिए हमें एग्ज़ाम को फुली फोकस्ड होकर देना चाहिए। पीसीएस मुख्य परीक्षा के बाद अब हमारी जो आगामी परीक्षा है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का री एग्ज़ाम है, जो कि 27 जुलाई को होगा। 27 जुलाई अब हमारे बेहद करीब है और अब दिन प्रतिदिन घबराहट, बेचैनी और डर लगना लाजमी है, जो कि सभी को लगता है और यह एक सामान्य क्रिया है और इससे हमें घबराना नहीं है। अंतिम समय तक हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और इसी आत्मविश्वास के दम पर हम इस परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। बाकी कोई महामूल मंत्र ऐसा कोई नहीं है जिससे कि हम परीक्षा में सफल हो सके। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आत्मविश्वास, हमें अपना आत्मविश्वास अंतिम क्षण तक बनाए रखना है। और दूसरी बात यह है कि हमें जब भी डीमोटिवेशन फील हो या हमें ऐसा लगे कि अब हम परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, तब हमें सिर्फ खुद से ये सवाल करना है, क्यों, वाई, हमने इस परीक्षा की तैयारी क्यों, और हमारी परिस्थितियाँ किस हिसाब की हैं, किन परिस्थितियों से हम निकलना चाहते हैं और अपने जीवन को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। कि जब कभी भी आपको डीमोटिवेशन फील हो, पढ़ने का मन ना करे, डर लगे, तो सिर्फ अपने आप से कुछ ही ये सवाल कर रहे हैं कि हम आखिर इस परीक्षा की तैयारी में बैठे ही क्यों थे और इस परीक्षा को पास करने की उम्मीद क्यों की थी और इस परीक्षा में हम सफल होना क्यों चाहते थे। हर सवाल का जवाब आपके वाई में छुपा है, क्यों। तो बस किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। कोई भी वीडियो, किसी की भी बात, किसी का भी कहना आपके अंदर वो जज्बा पैदा नहीं कर पाएगा जो आपकी परिस्थितियां आपको देंगी। आपकी जो परिस्थितियां, जो खराब परिस्थितियां हैं, जिनमें आप उलझे हुए हैं या जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं, बस उनके बारे में सोचिए, वहीं से मोटिवेशन लीजिए। और वाकई कहीं भी कोई भी वीडियो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। किसी के भी कहने से, किसी की भी बातें आपको इतना प्रभावित नहीं करेंगी जितना कि आपका खुद का जीवन, जितना कि आपकी खुद की परिस्थितियाँ और जो आप आगे फ्यूचर में अपने करना चाहते हैं, बस वही आपके अंतिम समय का मोटिवेशन है। और उन्हीं के दम पर आप अपने अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा बना सकते हैं जो आपको परीक्षा की तैयारी पढ़ने के लिए। तो मेरी सारी बातों का सीधा मतलब ये है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम समय में खुद पर भरोसा करना है, अपने अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा बनानी है जो हमें परीक्षा की तैयारी करने के लिए एकदम से जोश से भर देगी। तो बस यही कहना था कि आपको परीक्षा की तैयारी के लिए जितना हो सके खुद से मोटिवेट होइए, अपनी परिस्थितियों से मोटिवेट होइए। ज़्यादा इधर उधर समय नहीं गंवाना है, क्योंकि अब बस गिने चुने दिन ही बचे हैं, गिने चुने घंटे ही बचे हैं आपके पास। और जब आपके पास 27 जुलाई की डेट बिल्कुल आ जाएगी और आपको परीक्षा हॉल में एंट्री मिलेगी और आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तो अब ये सारी चीज़ें तो आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैंने कही हैं। उसके बाद अब ये देख लेते हैं कि अब ऐसा क्या नहीं करना, ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिसका खामियाजा हमें
परीक्षा में भुगतना पड़े। तो सबसे पहली बात कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवीज़न करेंगे, उसी का बार बार पढ़ेंगे, उसी को बार बार याद करेंगे। नई चीज़ें, नया वीडियो, नया चैनल, नया कंटेंट कहीं से भी परचेज नहीं करेंगे, कहीं से भी फ्रीली अगर अवेलेबल है तो भी हम उसको नहीं देखेंगे। इसके अलावा अब हमें टेस्ट सीरीज़ पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज सिर्फ समय प्रबंधन के लिए हम यूज़ करते हैं। टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर का प्रारूप बिल्कुल भी नहीं होता है। और सारी बातें करने के बाद कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि आप सभी को अभी तक जितना पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, जितनी बार हो सके उतनी बार आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया है, मेरे हिसाब से दिए गए टारगेट्स को पूरा किया है, जैसा कि मैंने खुद अपनी तैयारी की है, मैंने अपने लिए जो टारगेट्स बनाए हैं वही टारगेट्स मैंने आपको पोस्ट किए हैं, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिए हैं। अगर आपने एज इट इज़ जैसा मैंने टारगेट्स दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने फॉलो किया है बिल्कुल वैसे ही, तो यकीन मानिए उसमें से आपका कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, कई सारे इस तरह के कमेंट्स हैं। लेकिन आपने जो टारगेट्स फॉलो किए हैं, जो टारगेट मैंने दिए हैं, उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है जिसको मैंने वीडियो के माध्यम से या टारगेट में इंक्लूड नहीं किया है। तो जैसा मैंने बताया है मेरे अकॉर्डिंग आपने टारगेट्स फॉलो किए हैं तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव हो और टारगेट में इंक्लूड ना हो। तो आप बिल्कुल विश्वस्त हो जाइए, अपने आप पर भरोसा कीजिए कि आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी की है और आपने सारे टॉपिक्स को तैयार किया है। अब आपको नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उन्हीं टॉपिक्स को 25 दिन में, जो अभी आपके पास आज से लगभग आज का दिन मिलाकर 25 दिन बचे हैं, बस उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमें 140 का टारगेट लेकर तैयारी करनी है और हिंदी में 60 में 60 और जीएस में हमें सिर्फ और सिर्फ 80 अंक चाहिए। तो हमें पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बर्डन सर पे नहीं लेना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता है। हम सिर्फ 80 अंक हासिल करने का प्रयास करेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को बार बार तैयार करेंगे और नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसा कि इस समय परीक्षा का दौर चल रहा है, कई चैनल्स ऐसे ही उठकर आ जाएंगे अपने चैनल की ग्रो करने के लिए। तो आप के सामने बहुत अच्छा थंबनेल होगा, तो आप जीएस की वीडियो या हिंदी की वीडियो उसमें देखते रहेंगे, उसमें आपका समय बर्बाद होगा। आपको सिर्फ यही करना है कि जो टॉपिक आपने अपने खुद से तैयार किए हैं, मेरे बताए गए टारगेट से आपने तैयार किए हैं, बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है और किसी भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में अब नहीं सोचना है बिल्कुल भी, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होता है मैंने बताया सिर्फ समय प्रबंधन के लिए होता है। क्वेश्चन पेपर का प्रारूप बिल्कुल भी नहीं होता है। तो टेस्ट सीरीज़ में कितने भी मार्क्स आएँ, आपको ये बिल्कुल भी नहीं डरना है कि मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है और कितना पढ़ा है। ये इसलिए देखेंगे कि अंतिम समय में आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि हमने पूरा सिलेबस किस तरह से पढ़ा है, कितना और कैसे तैयार किया है, उसमें कुछ भी ऐसा छूटा तो नहीं है। तो सबसे पहले हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे, हम खुद ही आपको दिखाएंगे कि आपने इन टारगेट्स को किस तरह से पूरा किया है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और ये जो 25 दिन आपके बचे हैं
उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए मैं आपको आज से ही एक डेली वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए आपको डेली वीडियो मिलेगा, जिसमें आपका टारगेट्स होगा, आपके टॉपिक्स होंगे। उन्हीं टॉपिक्स को आपको डे बाय डे 27 जुलाई तक अच्छे से रिवाइज करना है। तो आज से आपका टारगेट स्टार्ट होगा। उससे पहले हम ये देखेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि हमने अभी तक कितना क्या पढ़ा है, जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्या छूटा हमारा, कितना कंप्लीट हुआ है, और हम उसी का बार बार रिवीजन 27 जुलाई तक किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था 21 डे चैलेंज वाला। 27 जुलाई जब डेट हमारी आ चुकी थी, इससे पहले भी हमने एक टारगेट चलाया था, उसको भी हमने कंप्लीट किया था। लेकिन डेट आने के बाद हमने ये टारगेट चलाया था, जिसमें हमारे लुसेंट सामान्य हिंदी और लुसेंट किरण पब्लिकेशन और सभी जितनी हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज है, इन सभी को हमने इस तरह से डे बाय डे कंप्लीट किया था, जैसा कि मैंने खुद किया है और आपको सजेस्ट किया है। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग ये सारे टारगेट्स कंप्लीट किए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। हमने सारे टारगेट्स इस तरह से कंप्लीट किए थे, डे बाय डे हमने सभी टारगेट्स कंप्लीट किए थे और इसको हमने पेज वाइज डिवाइड किया था। जैसा कि पेज वाइज हम डिवाइड करके अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे थे। अगर आपने मेरे साथ में कंप्लीट किया है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका हर टॉपिक, मतलब सिलेबस का हर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही आपको हिंदी के जो वीडियो दिए हैं, और इसमें अभी आपका 2 टॉपिक छूट रहे हैं, बर्तनी शुद्धि और विशेषण विशेष, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। अब मेरे पास समय है पर्याप्त। और ये टारगेट कंप्लीट होने के बाद जब हमने ये अपना घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमने नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट किया था 100 टॉपिक वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 टॉपिक वाला टारगेट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे सभी सब्जेक्ट के जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट के जितने भी 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनका टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने तीसरा टारगेट स्टार्ट किया था क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बाद। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद हमने तीसरा टारगेट स्टार्ट किया था। तो जैसा कि आप सभी को ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि हमने पूरे सिलेबस को 3 बार कंप्लीट किया है। पूरे सिलेबस को हमने 3 बार कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें किसी भी तरह का नया कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करेंट अफेयर हमने क्रॉनिकल मैगजीन से किया है, आपने किसी से भी किया हो, मैंने आपको टॉपर्स विद मानस चैनल भी सजेस्ट किया था। 3 बार सिलेबस को टॉपिक वाइज कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना रिवीजन का टारगेट बताएंगे आपको कि किस तरह हमें 25 दिन तक रिवीजन करना है 27 जुलाई तक। वो आपको एक टारगेट का अलग से वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको डेली जो टारगेट का वीडियो है वो आपको वीडियो अलग से मिलेगा कि हमें डेली कितना टारगेट कंप्लीट करना है। तो बस सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हमने कितना और क्या क्या पढ़ा है। तो अब हमें ये खुद पर यकीन करना है कि हमने बिल्कुल एज इट इज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी की है और कोई भी टॉपिक हमारा छूटा हुआ नहीं है। तो टारगेट का वीडियो आपको अलग से मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रयास मैंने किया है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने टारगेट्स के माध्यम से सारे टॉपिक, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पहले से ही। अब हमें सिर्फ 25 दिन अपना रिवीजन करना है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, आपका टारगेट आपको क्या मिलता है और आप कैसे उसको अपना तैयार करेंगे। धन्यवाद।